बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं फ्रंट एंड से। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्रिएट कैटेगरी भी आपने देखा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हम ये सिलेक्ट लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं। ये सिलेक्ट जिसके अंदर हमारे पास देखें ये जो आइटम्स आ रहे हैं ये हमारे पास डेटाबेस से आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो जब हम पोस्ट को क्रिएट करेंगे, लेट्स से यहाँ पर मैं फ्रंट एंड से कोई पोस्ट क्रिएट करता हूँ। लेट्स से दिस पोस्ट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स में कर देता हूँ आईपीएल सीजन लेट्स से 9। दिस इज रिलेटेड टू क्रिकेट। यहाँ पे अगर मैं सेव करूँ ड्राफ्ट या पब्लिश कर देता हूँ, कैटेगरी को मैं एंटरटेनमेंट में अभी इमेज को छोड़ते हैं, इस पे अभी हमने अभी काम नहीं किया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए मैं इसको अपलोड भी नहीं करता, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो ये देखें इस तरह से ये पोस्ट मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाया करेगी। अब अगर मैं यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करके बताऊँ तो जब आप सिलेक्ट लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं। अब देखें ऑप्शन में आपके पास दो चीज़ें आती हैं। जैसे ये देखें, ये स्टेटस के लिए आप सेलेक्ट लिस्ट हमने बनाई, इसमें ऑप्शन है और ऑप्शन के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक है वैल्यू और एक है उसका डिस्प्ले क्या होना है। अभी देखो जब मैं इसको ओपन करता हूं तो डिस्प्ले पे मेरे पास क्या आ रहा है, ड्राफ्ट एंड पब्लिश, यानी जो ऑप्शन के बीच में लिखा है वो डिस्प्ले फील्ड है। और जब मैंने इसको सबमिट करना है तो क्या चीज़ जाके पोस्ट के टेबल के अंदर सेव होनी चाहिए। मुझे पोस्ट के टेबल के अंदर, अगर आप यहाँ पर आए पोस्ट के टेबल में, तो देखें मुझे पोस्ट के स्टेटस के अंदर इस ड्राफ्ट की आईडी स्टोर करनी है। ड्राफ्ट की आईडी क्या है, 1 है। तो मुझे यहाँ पर 1 स्टोर करना है, ना कि मुझे ड्राफ्ट का वर्ड लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसलिए जो चीज़ आपने डेटाबेस में स्टोर करनी है वो हमारे पास वैल्यू में आएगी, और जो यूज़र को शो करनी है यहाँ पर ताकि यूज़र उसे सिलेक्ट कर सके, वो यहाँ सेंटर में आपने ऑप्शन के बीच में लिखनी है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, अगर आप देखें जब आप इस पेज के ऊपर आते हैं तो आपने क्या करना है, जब हम इस पेज पे आते हैं, पोस्ट ऐड पोस्ट वाले पेज पे, ये यहाँ पे लिंक नहीं हुआ, मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट इसको कॉल करता हूँ। जब मैं ऐड पोस्ट वाले पेज पे आता हूँ तो यहाँ पर देखें जो ही मैं इस पेज पे आऊँ तो मुझे वो सारी लिस्ट, यहाँ पर इस लिस्ट में वो सारे आइटम आने चाहिए जो मेरे पास डेटाबेस में स्टेटस के टेबल में, यहाँ पर वो सारे आइटम आने चाहिए जो मेरे पास पोस्ट के, जो मेरे पास कैटेगरी के टेबल के अंदर वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक तो ये काम करना है, जब ये लोड होते वक्त इन फील्ड्स को, यानी इन सिलेक्ट लिस्ट को पॉपुलेट करना, ठीक है, ये काम हमें करना पड़ेगा। और उससे भी पहले काम जो हमें करना है वो हमारे पास इस पेज को सेटअप करना है, यानी ये फॉर्म बनाना है हमने। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम इसको फॉर्म को बनाते हैं। हम यहाँ जाते हैं और अभी मैं सब चीज़ों को क्लोज करता हूँ, वापस इसको मैं ओपन करूँ। यहाँ पे पोस्ट के साथ ही मैं एड डैश पोस्ट डॉट PHP के नाम से फॉर्म बना देता हूँ। This form is mostly related to or is similar to add categories page। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल A कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। अब हम इसको वापस क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट एंड नीड। मैं यहाँ से इस PHP वाले को हटा देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। मैं यहाँ से एरर को, अच्छा मैं यहाँ पर जो है एरर को कैटर नहीं करूँगा, क्योंकि एरर्स को आप उसी तरह से कैटर करते हैं जैसे आपने बाकी चीज़ों को किया है शुरू में, जैसे आपने बाकी चीज़ों के बारे में देखा है, तो उसी तरह से आप यहाँ पर एरर्स को हैंडल कर सकते हैं जैसे कैटेगरीज के पेज पे किया। मैं यहाँ से अभी के लिए ये एरर्स वाली चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। वैलिडेशन पे हमारा लेक्चर हो गया, अब हम उस पर टाइम नहीं लगाएंगे, मैं इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास अभी होना हो। और मुझे ये चाहिए था, टाइटल चाहिए था, इसका नाम मैं सी अंडरस्कोर टाइटल की बजाय पी अंडरस्कोर टाइटल कर देता हूँ। सेटिंग इसकी मैं करता हूँ। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए भी मैं इसको पी अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, इसको पी अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। अगेन मुझे यहाँ पर अभी मैं वैलिडेशन वाली चीज़ों को हटा देता हूँ, वो आप लोगों ने खुद से देख लेनी है क्योंकि ये हम ऑलरेडी एक उसमें देख चुके हैं। फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम हम इसको क्या कर देते हैं, अभी इस तरह से कर देते हैं। डेट मुझे नहीं चाहिए, मैं डेट सबमिट ही नहीं करना चाहता। मैं क्या करूँगा,
जब मैं क्यूरी लिखूंगा तो मैं वहां पे हार्ड कोडेड कर दूंगा खुद से एक फंक्शन को यूज करके, जो आज की डेट होगी वो वहां पर डाल दूंगा। तो मुझे यूजर से डेट इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मुझे चेक बॉक्स भी कोई नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ फ्रंट एंड पे आता हूँ और यहाँ पर आके इस पेज को चेक करता हूँ और देखता हूँ कि अभी मेरे पास क्या पेज बन चुका है। अभी मेरे पास ये पेज बना है जिसमें दो फील्ड्स हैं, एक टाइटल की और एक डिस्क्रिप्शन की फील्ड है। और अब मुझे क्या करना है, इस पेज के अंदर बाकी फील्ड्स को जो मुझे चाहिए वो यहाँ पर मैंने लिखानी है। मुझे एक फील्ड चाहिए, अगर आप यहाँ आए तो देखें मुझे स्टेटस की फील्ड चाहिए विच इज़ अ सेलेक्ट लिस्ट। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ पर स्टेटस की फील्ड बनानी है। ठीक है, तो अब स्टेटस की फील्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पर जिस तरह से मैंने बाकी फील्ड बनाई है मैं ऐसे ही बनाता हूँ, फॉर्म डैश ग्रुप। ये मैं खुद बना इसलिए रहा हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके नहीं ला रहा क्योंकि ये अब नई चीज़ है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो पहले मैं लेबल बनाता हूँ, लेबल फॉर मैं कहता हूँ स्टेटस, इसको मैं क्लास दे देता हूँ फॉर्म डैश लेबल की, और इस लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ स्टेटस। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट लिस्ट बनाता हूँ ऐसे करके, और इसको नाम मैं दे देता हूँ स्टेटस। आईडी में इसको दे देता हूँ स्टेटस, और इसके अंदर सिलेक्ट के अंदर मैं कुछ ऑप्शन डालता हूँ। पहला ऑप्शन पे मैं वैल्यू को एम्प्टी रखता हूँ। इस पहले ऑप्शन को ही मैं कहता हूँ ये सिलेक्टेड होगा। इसको मैं डिसेबल्ड भी करता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होगा यूजर को कि वो इस स्टेटस को सिलेक्ट करे, इसलिए मैंने इसको डिसेबल कर दिया। दूसरे ऑप्शन में मैं क्या करता हूँ, दूसरे ऑप्शन में मैं यहाँ पर कुछ अभी के लिए रैंडम लिखता हूँ। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ड्राफ्ट्स लिख देता हूँ। ठीक है जी, स्पेलिंग में मिस्टेक गलती करके खुद लिख रहा हूँ ताकि जब डेटाबेस से वैल्यू है आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पब्लिश्ड। ठीक है जी, ये वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर लिखी आएंगी। अब मैं अगर इधर आऊँ, इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखें ये हमारे पास स्टेटस आ गया। अच्छा, अभी इस पे क्लास असाइन नहीं हुई, तो अगर हम यहाँ पर आएँ तो इस सिलेक्ट लिस्ट को अगर मैं क्लास दे दूँ फॉर्म डैश कंट्रोल की, तो ये हमारे पास हमारे फॉर्म के साथ मैचअप हो जाएगा। तो ये देखें पहला वाला हमारे पास डिसेबल्ड आ गया और इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी है, एम्प्टी रख दी है। अब यहाँ पर अगर आप इस फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करें तो यहाँ से अगर हम इसको पहले मैं इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करके देखें तो वैल्यू में क्या आ रहा है, ऑप्शन में ये वैल्यू है और ये जो उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है। अब अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो देखिए मैंने अभी ड्राफ्ट को सिलेक्ट किया, अगर मैं सबमिट करता हूँ, अच्छा ये फॉर्म पोस्ट के जरिए सबमिट हो रहा है इसलिए यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा कि क्या क्या चीजें या क्या क्या पैरामीटर इसके साथ सबमिट हुए हैं। टू अंडरस्टैंड हम इस फॉर्म को गेट के साथ सबमिट करते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या क्या चीजें सबमिट हो रही हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने इसको ड्राफ्ट सेलेक्ट किया, मैं सबमिट करता हूं तो यहाँ पर आप देखें कि टाइटल में टाइटल जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन जा रही है और स्टेटस में 1 जा रहा है। ठीक है जी, स्टेटस में ये क्या जा रहा है, 1 जा रहा है। 1 क्या है, 1 इज द वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जब हम डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे, क्योंकि हमने पोस्ट के टेबल में यहाँ पर आईडी स्टोर करनी है, तो जब हम इस सिलेक्ट लिस्ट को पॉपुलेट कर रहे होंगे स्टेटसेस वाले कॉलम स्टेटसेस वाले टेबल के डेटा के साथ, तो हमने वैल्यू वाली फील्ड में उसकी आईडी को रखना है ताकि जब हम इसको सबमिट करें तो वो आईडी जाके यहाँ पर स्टोर हो जाए। ठीक है जी, इसी तरह से अब हम क्या करते हैं कैटेगरी वाले पेज को। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपने ये देखना है कि यूजर ने इसको सिलेक्ट किया है या नहीं किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसको एम्प्टी भेज देता हूँ, लेट्स से इसमें मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं सबमिट करता हूं तो देखें अब मेरे पास टाइटल गया है, डिस्क्रिप्शन गई है, लेकिन स्टेटस में कुछ भी नहीं गया क्योंकि जो ऑप्शन मैंने दिया था उसमें वैल्यू एम्प्टी थी। अब मैं बैकएंड पे ये चेक लगा सकता हूं कि ये एम्प्टी तो नहीं आया, यूजर ने कोई सिलेक्ट किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो हम उसको एरर दिखा सकते हैं और इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरह से हम इस सिलेक्ट लिस्ट के ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। आप लोगों ने उसको कैटर करना है, वैलिडेशन को, जो सर्वर साइड वैलिडेशन है उसको लाजमी कैटर करना है। अब मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ फॉर कैटेगरीज, इसको मैं कह देता हूँ कैटेगरी
आईडी को भी मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कैटेगरी कैटेगरी, यहाँ पर मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड सिलेक्ट कैटेगरी। यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास इस तरह से स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट और ये हमारे पास पब्लिश आ गई। लेकिन अभी ये हमने हार्ड कोडेड किए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये मेक श्योर करना है ये सारा डेटा स्टेटसिस का डेटा और जो कैटेगरी है ये डेटा हमारे पास डेटाबेस से उठ के आए। अब देखें डेटाबेस से हमने डेटा लेके आना है, किसका, स्टेटस का और कैटेगरी का। जैसे हमने पोस्ट के लिए किया था कि जब हमने पोस्ट के लिए डेटा लेके आना था डेटाबेस से तो हमने मॉडल बनाया था, सेम हम करेंगे। पहले हम स्टेटस के लिए करते हैं, तो हम स्टेटस के लिए क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं। यहाँ पे मॉडल वाले पेज इधर हम कहते हैं स्टेटस मॉडल डॉट php। अब देखो हमने यहाँ पर php अगेन क्लास बनाई और हमने इस क्लास का नाम रखा status स्टेटस मॉडल। और इसके अंदर हमने क्या रखना है, हमने दो, चूंकि स्टेटस के टेबल के अंदर हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक आईडी है और दूसरा उसका स्टेटस का नाम है, और उसको हमने सिंपल स्टेटस से ही स्टोर किया हुआ है। क्योंकि ये मॉडल है और इसके अंदर जितने भी चीजें आएंगी वो सारी हमारे पास डेटाबेस के कनेक्शन को यूज करेंगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक, जैसे हमने पोस्ट के अंदर बनाया था, कनेक्शन के नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। और हमें ये भी पता है क्योंकि इस कनेक्शन को हमने इनिशियलाइज भी करना है इस कनेक्शन फील्ड को, तो उसके लिए और हमने उसी टाइम पे इनिशियलाइज करना है जिस टाइम पे स्टेटस का मॉडल यानी इसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमने इसके लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लिया बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने पोस्ट मॉडल के लिए किया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर $db कनेक्शन पास करते हैं और हम ये जो क्लास लेवल का वेरिएबल है इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं विद दिस $db कनेक्शन। अब देखें यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाना है रीड ऑल, हमें सारे स्टेटसेस चाहिए जितने भी हैं, तो हमने रीड ऑल का फंक्शन बना लिया। अगेन उसी तरह से हमने क्यूरी लिखनी है। अब वही रिपीटिशन वाला काम है इसलिए मैं इसको ज़रा फास्ट फास्ट कर रहा हूँ। क्यूरी हमने क्या लिखनी है, यहाँ अगर हम आ जाएं सीक्वल के अंदर आए और हम इस टेबल को सिलेक्ट करें, सीक्वल में आए, इसको मैं हटा देता हूँ। तो मुझे क्यूरी क्या चाहिए, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टेटस टेबल। तो ये देखें ये दो इसमें थे, क्रिएट php कोड, इसको हमने किया कॉपी, यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आके हमने इसको किया पेस्ट एंड इसको हमने रीनेम कर दिया $क्यूरी से। अब अगेन जिस तरह से हम यूज़ करते आ रहे हैं कि अब हमने जो है यहाँ पर PHP के ऊप के कंसेप्ट को यूज़ करके इसको क्यूरी करना है, तो हम कहते हैं रिजल्ट $this goes to connection एंड दिस कनेक्शन गोज टू क्यूरी एंड क्यूरी को हमें क्या पास करना है, जो हमारी सीक्वल क्यूरी है वो हमने पास कर दी और जो भी रिजल्ट आता है उसको हमने यहाँ से रिटर्न कर। अब हमने ये करना है, इसको हमने कहीं पे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, जब हम ऐड पोस्ट के पेज पे जाएंगे यहाँ पर हमें ये डेटा चाहिए, पोस्ट यहाँ पर हमें स्टेटस का डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड पोस्ट के पेज के ऊपर मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास लेट्स से यहाँ मैं सारी फाइल्स को इनिशियलाइज कर लूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए, मुझे कैटेगरीज भी चाहिए, मुझे और सारी चीज़ें भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें बनाया करूँगा। सबसे पहले मुझे जो फाइल चाहिए वो मुझे डेटाबेस की फाइल चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो मुझे डेटाबेस की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके लिए मुझे उस फाइल को इंक्लूड करना है। फिर मुझे चाहिए यहाँ पर अभी के लिए मैं कहता हूँ मुझे मॉडल्स की क्लास में से स्टेटस मॉडल चाहिए क्योंकि मैंने उसका यहाँ पर क्या बनाना है, उसका डेटा लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ db इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस, मैं डेटाबेस का कनेक्शन बना लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे db का कनेक्शन आ जाएगा। अब सॉरी यहाँ पर मैंने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को कहता हूँ कि मुझे कनेक्शन दो एस्टेब्लिश करके, ये मुझे कनेक्शन बना के देगा। अब मुझे स्टेटसिस का डेटा चाहिए, तो मुझे स्टेटसिस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं कहता हूँ स्टेटसिस मॉडल
इज इक्वल टू न्यू स्टेटस मॉडल। अब ये जो स्टेटस मॉडल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर देखें इसको डीबी कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको ये जो कनेक्शन मैंने बनाया है वो पास कर देता हूँ। सिंपल। अब हमारे पास क्या हो गया जी, स्टेटस मॉडल का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है जी। और इस ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट ऑपरेटर लगा के मैं सारे स्टेटसेस को गेट कर सकता हूँ इस फंक्शन के जरिए। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नीचे, मैं यहाँ से इस चीज को हटा देता हूँ, मुझे यहाँ पर रन करना है एक फंक्शन। ठीक है जी, क्योंकि मुझे यहाँ पर सारे स्टेटसेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉलर स्टेटसेस मॉडल जो मैंने बनाया है उसका जो फंक्शन है रीड ऑल, इसको कॉल करो। ये मुझे सारे के सारे स्टेटसेस रिटर्न करेगा, यानी सारी रोज रिटर्न करेगा। उसको मैं स्टोर करता हूँ किसके अंदर, डॉलर रिजल्ट के अंदर। अब देखें इस रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रोज होंगी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। अब अगेन हमने ये चेक करना है यहाँ पर कोई रो आई है या नहीं आई। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमने कहा था हम कैसे चेक करेंगे, डॉलर रिजल्ट गोज टू नंबर अंडरस्कोर रोज ग्रेटर देन जीरो। ये हमें ये बताएगा कि ये रोज हमारे पास इसमें आई हैं, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो हैं तो हमने क्या करना है, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इनटू एसोसिएटिव अरे। अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने कहा था हम कैसे करेंगे, रिजल्ट गोज टू फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव। ये हमारे पास क्या करेगा, एक एक रो को गेट करेगा और उसको एसोसिएटिव अरे में कन्वर्ट करता जाएगा। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको उठा के हमने किस में स्टोर करना है, उसको हमने रीड करना है। सबसे पहले तो डॉलर रो ऑफ आईडी, स्टेटस की आईडी आ जाएगी हमारे पास। और दूसरा हमें क्या चाहिए था, स्टेटस का जो दूसरा कॉलम है वो हमने उसका क्या नाम रखा है वो हम देख लेते हैं डीबी के अंदर। सबमिट क्यूरी, देखें पहला आईडी और दूसरा स्मॉल से स्टेटस, STATUS। अच्छा, ये जो चीजें आ रही हैं इसको मैं वापस जो स्टेटस मॉडल है उसकी जो आईडी है वहां उसका जो हमने वेरिएबल बनाया है उसमें स्टोर कर देता हूँ। इसी तरह से स्टेटस मॉडल और इसकी जो आईडी के साथ जो मैं अब क्या कहता हूँ इसको, जो मैंने नाम रखा था स्टेटस नाम रखता है, इसमें स्टोर कर। अब इसके बाद हम इको आउट कराते हैं। अब हमने ऑप्शन प्रिंट करने हैं, अब हमारे पास डेटा आ गया है, अब हमने ऑप्शन प्रिंट करने हैं यहाँ पर। तो हम कहते हैं दिस गोज टू, ये वाले ऑप्शंस में उठाता हूँ यहाँ से, यहाँ पर अब मैंने इसको क्या करना है, प्रिंट कर देना, सिंपल। यहाँ पर मैं सिंगल कोड यूज कर लेता हूँ। अब देखो ये जो ड्राफ्ट्स हैं इसमें मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करनी है ना, ताकि यूजर को पता चले कि क्या स्टेटस है। तो वो कहाँ पे है, इसमें पड़ी हुई है डॉलर इस स्टेटस में। लेकिन जब मैं सबमिट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर उसकी आईडी सबमिट करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वैल्यू की जगह उसकी आईडी लिखूंगा। ठीक है जी। अब अगर हम इसको जाके, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे फ्रंट एंड में जाएंगे और फ्रंट एंड पे जाके अब हम देखते हैं तो हमारे पास डेटाबेस से ड्राफ्ट और पब्लिश के नाम से आना चाहिए। अभी क्या आ रहा है, अभी देखें, सॉरी यहाँ पर आए, यहाँ पर देखें ड्राफ्ट्स एंड पब्लिश्ड आ रहा है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये डेटाबेस से आएगा। तो ये फॉर्म मेरे पास सबमिट हुआ है, इसको मैं बैक जाता हूँ। अब देखें हमारे पास अभी भी ये रिफ्रेश नहीं हुआ, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखें, ये देखें, ये अब हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है, इसके अंदर ड्राफ्ट आ रहा है और पब्लिश लिखा आ रहा है। और अब देखें अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑप्शन जो हैं इसके अंदर ड्राफ्ट की आईडी 2 थी तो 2 आ रही है, और पब्लिश की आईडी क्या थी, 1 थी, और वो 1 आ रही है। इसी तरह यहाँ अगर आप आके देखें तो ड्राफ्ट की आईडी 2 थी, पब्लिश की आईडी 1 थी। अब इसका फायदा क्या हुआ, जब मैं सबमिट करूंगा वैल्यू में मैंने आईडी रखा है और यहाँ पर मैंने उनका जो टाइटल यानी जो कॉलम का नाम जो मैं शो करना चाह रहा था यहाँ पर वो मैंने रखा है। लेकिन जब मैं सबमिट करूंगा, चूंकि मुझे पोस्ट के टेबल के अंदर मुझे आईडी चाहिए थी इसकी, ठीक है, स्टेटस की आईडी चाहिए। जब मैं सबमिट करूंगा डेटा को तो देखिए मैंने ड्राफ्ट रख के अगर सबमिट किया है तो ये पोस्ट की आईडी सबमिट होगी। सॉरी, यहाँ पर कि मैंने ड्राफ्ट सेलेक्ट किया तो मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखें इस पोस्ट की स्टेटस में क्या गया, 2 गया, क्योंकि पोस्ट जो हमने ड्राफ्ट सेलेक्ट किया था उसकी आईडी क्या थी, 2 थी।
तो इस तरह से ही अब हम क्या करते हैं, कैटेगरी वाले पेज को क्या कर लेते हैं, कैटेगरी वाले उसको सेट कर लेते हैं। सेम अब ये रिपीटिशन है सारी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, स्टेटसेस वाला मॉडल मैंने बना लिया। मैंने कैटेगरीज के लिए डेटा लेके आना, तो यहाँ पर मैं एक मॉडल बनाऊंगा, कैटेगरीज डॉट PHP। ठीक है जी, यहाँ पर मैं करता हूँ, वैसे तो ये सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि टेबल आपके प्लूरल होते हैं, और ये इसको मैं 1 मिनट रीनेम कर देता हूँ। मैंने पहले सारे प्लूरल यूज़ किए हैं, लेकिन आप उसको सिंगुलर ही यूज़ करें क्योंकि टेबल आपके प्लूरल होते हैं और जो मॉडल्स होते हैं वो आपके सिंगुलर यूज़ होते हैं। इसको मैंने कैटेगरी मॉडल के नाम से रख दिया। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ क्लास कैटेगरी मॉडल, और यहाँ पर मैं अब फील्ड्स बना लेता हूँ। मुझे अभी के लिए, आप बाद में इस पूरे को जो है चेंज कर सकते हैं, यानी इसमें आप और फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे सिर्फ 2 फील्ड चाहिए, यानी मुझे कैटेगरी आईडी चाहिए और दूसरा मुझे क्या चाहिए, कैटेगरी टाइटल चाहिए। बाद में आप इस मॉडल को चेंज कर लें अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, क्योंकि आपके कैटेगरी के टेबल के अंदर और चीज़ें भी हैं जो आपको चाहिए हो सकती हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बना देता हूँ, प्राइवेट डॉलर कनेक्शन। वो क्यों बना रहा हूँ अब तक आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये मॉडल है जो कि डेटाबेस से टॉक करेगा, और उसके लिए मुझे डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, और मुझे वो कब चाहिए, जो ही इस मॉडल का ऑब्जेक्ट बने तब चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं डेटाबेस का कनेक्शन पास करूँगा, और इस कनेक्शन से मैं अर्ली इनिशियलाइजेशन कर लूँगा इस फील्ड की। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें अब काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं। अगेन अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे एक फंक्शन चाहिए रीड ऑल कैटेगरीज के नाम से, तो मैं यहाँ पर रीड ऑल के नाम से बना देता हूँ। तो और यहाँ पर मुझे अब क्यूरी चाहिए, अगेन क्यूरी इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम है कैटेगरीज। ठीक है जी, अगेन अब इस क्यूरी को रन करना है, तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इसको रन करना है, डॉलर दिस गोज टू कनेक्शन, एंड कनेक्शन से हमने क्यूरी के फंक्शन को कॉल किया, और इसमें हमने क्या पास कर दी, ये क्यूरी पास कर दी। और यहाँ पर अब हमने क्या किया, जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, यानी जो रिजल्ट सेट मिल रहा है जिसमें अगर रोज होंगी, वो हमने यहाँ से रिजल्ट के लिए रिटर्न कर। अगेन अब यहाँ पर अब हम आएंगे पोस्ट मॉडल के अंदर, ऐड पोस्ट वाले पेज के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले सेटअप किया है बाकी चीज़ों के लिए, अब मुझे चूंकि पोस्ट का मॉडल चाहिए, तो मैं यहाँ रिक्वायर कर लूँगा, और क्या करूँगा, मॉडल्स स्लैश, सॉरी कैटेगरी का मॉडल चाहिए क्योंकि मुझे कैटेगरी को रीड करना है। तो अगेन अब मुझे यहाँ पर कैटेगरीज क्या मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखूँगा कैटेगरी मॉडल इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी मॉडल। और अब इस मॉडल को वर्क करने के लिए डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर एस्टेब्लिश कर चुका हूँ, उसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। ये जो कनेक्शन मैंने बनाया उसको मैंने कैटेगरी मॉडल को भी पास किया क्योंकि उसको फंक्शन करने के लिए भी कनेक्शन की ज़रूरत थी। स्टेटसेस मॉडल को भी पास किया क्योंकि उसको भी फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत है, कनेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगेन नीचे, जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टेटसेस के लिए किया है, ऐसे ही हमें किसके लिए करना है, इस कैटेगरी के लिए करना है। तो मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ, मैं इस कोड को ही क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि यही कोड मुझे दोबारा चाहिए था, जस्ट मुझे यहाँ पर नाम अलग चाहिए, फंक्शन का नाम भी सेम था, और यहाँ पर अब मुझे कैटेगरी मॉडल आईडी ही चाहिए थी, और यहाँ पर मुझे दूसरा क्या चाहिए, कैटेगरी मॉडल, दूसरा जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है या जो फील्ड बनाई हुई है वो मैंने बनाई हुई है कैटेगरी टाइटल के नाम से, और जो वैल्यू मैं रीड करके लाऊंगा वो मेरे पास कैटेगरी के टेबल के अंदर अगर हम देखें तो कौन सी वैल्यू है, कैटेगरी के टेबल में क्या नाम है इसका, टाइटल का कैटेगरी अंडरस्कोर टाइटल। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कैटेगरी अंडरस्कोर टाइटल। गेन यहाँ पर आईडी, और मैंने जिस तरह से ऑप्शन बनाना है तो यहाँ पर वैल्यू में मैं आईडी पास करूँगा, और डिस्प्ले फील्ड के अंदर, इसको कहते हैं ये वैल्यू फील्ड है, इसमें मैं आईडी पास कर रहा हूँ, डिस्प्ले फील्ड के अंदर जो यूज़र को नज़र आएगी वो फील्ड में पास करूँगा। ठीक है जी,
सबमिट कर दे वक्त मुझे आईडी सबमिट करनी है और यूजर को दिखाते वक्त मुझे वो डिस्क्रिप्टिव नाम सेट करना है ताकि यूजर को नजर आए कि वो क्या है। अब अगर आप यहाँ पर आए तो देखें अभी यहाँ पर आपको कैटेगरी में 2 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट शो हो रही हैं। अब जब हम इसको सबमिट करते हैं, सॉरी, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखें अब ये डेटाबेस में जितनी कैटेगरीज हैं वो सारी हमारे पास डेटाबेस से उठ के आ रही हैं। अब यहाँ तक हमारे पास ये काम हो गया है कि हम किस तरह से पॉपुलेट करें, पेज फॉर्म सेटअप करेंगे और किस तरह से हम स्टेटसेस और कैटेगरी के चीज़ों को सेटअप करेंगे। यहाँ पर अच्छा लेबल हमने चेंज नहीं किया, लेबल हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम आते हैं ऐड पोस्ट के पेज के अंदर, इस लेबल को हम क्या करते हैं जी, कैटेगरी कर देते हैं। रिफ्रेश करें, कंटिन्यू एंड कैटेगरी, हियर यू गो। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि कैसे हम इस पेज को सेटअप कर सकते हैं और कैसे हम इन सेलेक्ट लिस्ट को पॉपुलेट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। और हमने ये चीज़ भी देखी कि जब हम इनको पॉपुलेट करते हैं तो हम जो ऑप्शन के अंदर वैल्यू फील्ड होती है उसके अंदर आईडी रख रहे हैं, और जो उसके अंदर जो यूज़र को दिखानी होती है उसके अंदर जो चीज़ हमने जो कॉलम यूज़र को दिखाना है मोस्टली वो इन द फॉर्म हम टाइटल रख रहे हैं, या कैटेगरी के केस में हमने टाइटल रखा है, स्टेटस के केस में जो हमारे कॉलम का नाम था वो स्टेटस था वो रखा है, ताकि यूजर को फ्रंट एंड पे ये शो, और यूजर जब इनको सेलेक्ट करेगा तो इनके बैक एंड पे जो आईडीज होंगी वो फॉर्म में सबमिट होंगी और वो जाके पोस्ट के टेबल के अंदर स्टोर होंगी। अब चूंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे और इस फॉर्म को सबमिट करके डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड अप कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में अब इंशाल्लाह ताला बाकी काम करते हैं।